everyone, a very warm welcome to today's session. I hope you guys are doing absolutely fine and amazingly well. Let's get started with today's session, which is the very first session of a new chapter of history. Dates in history हमारा topic है आज का और हमारा chapter है how, when and where, the introduction to this. So बच्चे ये पूरा चैप्टर हम दो हिस्सों में कवर करने वाले हैं. Dates in history, which is today's topic, and in the next session we'll be covering historical records. The concepts that we're going to dwell into is going to be study of the past in history, importance of dates in history, time span in history, criteria for dates in history, periodization of Indian history, James Mill's notion of what Indian history was, and division of Indian history. ये सारे टॉपिक्स हम करेंगे आज डिस्कस. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. लेट मी ऑल्सो क्विकली इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. बच्चों, मेरा नाम है अंकना और मैं हूँ आपके एक्सपर्ट फॉर सोशल साइंसेस एट इम्बाइब एंड आई होप यू गाइज आर डूइंग रियली वेल एंड एंजॉइंग योर सब्जेक्ट. इफ नॉट, सोशल साइंस में कोई स्ट्रेस नहीं लेंगे हम. सोशल साइंस मैम की जिम्मेदारी है. मैम आपके लिए बहुत आसान करवा देंगी. नाउ आई हैव बीन वर्किंग इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन फॉर मोर देन 9 years now, wherein I've worked both online and offline, and I've had a very interesting journey teaching students of CBSE and ICSE. I have done my studies in the field of humanities and hence I specialize in English and social science. Okay, so since this is the first topic of the chapter, we don't have any recap, but before we actually get started, I have something for you to see. So we'll quickly have Lens moment of the day. Imbibe Lens एक बहुत ही अमेजिंग ऐप है जो आपकी लर्निंग प्रोसेस को बहुत क्विक और फास्ट बना देता है. कैसे, वो मैं बता देती हूँ आपको. बच्चे, नॉर्मली जब भी आप कुछ पढ़ रहे होते हो तो व्हाट हैपेंस इज दैट स्पेशली एनसीईआरटी में हमें बहुत सारी चीजें बताई गई हैं लेकिन बहुत डिटेल वेल कनेक्टेड इन्फॉर्मेशन नहीं बताई गई है. कई जगह कई कॉन्सेप्ट्स का सिर्फ नाम ले लिया गया और उस पर फिर कुछ डिटेल्स नहीं एक्सप्लेन की गई है. राइट. So what we have to understand over here is that in such scenarios, you may want certain details or connection with the other elements. You may want to, और let's just say अगर आप समझ, या कई बार हमें किताब पढ़ के समझ नहीं आता, let's just say आप समझ भी गए, समझने के बावजूद हमारे साथ ये भी प्रॉब्लम होती है कि हमें लगता है कि हम और डेप्थ में जानना चाहते हैं. कोई कॉन्सेप्ट हमें इंटरेस्टिंग लगता है तो हम उसको और एक्सप्लोर करना चाहते हैं. अब इसमें हमारा सिलसिला शुरू हो जाता है, गूगल करो, यूट्यूब पे जाओ, है ना, इधर उधर टाइम लगता है रिसोर्सेज ढूंढने में. कई बार बड़ी वीडियोस में एक छोटा कंपोनेंट वो पढ़ाया होता है तो वो कहाँ से हम ढूंढ कर निकाल सकते हैं, बड़ा प्रॉब्लमैटिक लगता है. इस पूरी टेंशन को हम करेंगे बहुत आसान. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, a screenshot, a picture of the book has been taken over here, and the picture clearly shows. Oh, I need to hide myself 1 second. Now you'll be able to see. The picture clearly shows that some keywords have got highlighted and which is popping up at the bottom of the screen. अब आपको इनमें से यहाँ पे जो भी वर्ड पढ़ना है उस पर आप क्लिक करोगे. But that's not the beauty of this application. The beauty of this application is that अगर कोई 3D मॉडल वाला टॉपिक है तो आपको 3D मॉडल मिलेगा, उसके साथ वीडियोस भी मिलेंगे अंडरस्टैंडिंग की स्पेसिफिक टॉपिक की. या अगर कुछ ऐसा जनरल टॉपिक है हिस्ट्री का जिसमें 3D मॉडल नहीं हो सकता तो आपको सिर्फ उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस विदिन सेकंड्स मिल जाएंगे, जैसे ये टॉपिक्स हम आज पढ़ने वाले हैं. तो आपको कुछ नहीं करना है, ऐप डाउनलोड कर लेना है. मैंने भी ऐप जो है वो डाउनलोड कर लिया है. ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको अपने कैमरा का एक्सेस देना है ऐप खोलते हुए. मैंने वो भी कर लिया. अब मैं क्या कर रही हूँ, आई एम गोना क्विकली टेक अ फोटो. अब मैंने यहाँ पे फोटो ले लिया. अपने आप ये देखो कीवर्ड्स यहाँ पे हाईलाइट हो गई और यहाँ नीचे पॉप करने लग गई है. मुझे जिसके बारे में पढ़ना है, इंपॉर्टेंट डेट्स इन हिस्ट्री, स्टडी ऑफ द पास्ट, क्राइटेरिया ऑफ डेट्स इन हिस्ट्री, तो इंपॉर्टेंस ऑफ डेट्स इन हिस्ट्री. द मोमेंट आई क्लिक दिस आई गेट द वीडियो. कितना टाइम लगा, बैक जाकर के मैं पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री पे क्लिक कर देती हूँ. द मोमेंट आई सिलेक्ट दिस आई हैव अनदर सेट ऑफ वीडियोस राइट ओवर हियर, which is so cool, right? Within seconds आप देख पा रहे हो कि मैम फटाफट जो सर्च करना चाह रही है वो कर ले रही है. अगर आपको लग रहा है कि मैम हम अगर ये फोन में ही कुछ पढ़ रहे हैं तो हम कैसे डालेंगे वीडियो, कोई टेंशन नहीं है. फोन में ही पढ़ रहे हो, स्क्रीनशॉट लो, गैलरी से अपलोड कर सकते हो, आप वहां से भी कर सकते हो. आप किसी भी चीज की फोटो ले सकते हो. किताब की लेना जरूरी नहीं है. कहीं पे किसी एडवर्टीजमेंट में कुछ पढ़ लिया, कहीं पे कोई भी टेक्स्ट है जिसके बारे में कुछ जाना है, वहां पे उसकी फोटो लो और उससे आराम से जाकर के देख लो आपको जो डिटेल्स चाहिए. सिंपल, गुड,
कूल इनफ। चलो ठीक है, तो इसी के साथ शुरू करते हैं सेशन। हम शुरू करेंगे 3 सवालों के साथ। ये क्वेश्चन आपके आने वाले सेशन के डिस्कशन में कवर अप हो जाएंगे, लेकिन अभी हम बस ऐसे चेक करें कि हमको कितना आता है कितना नहीं आता, और नहीं आता है तो स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। आप कोशिश करोगे आंसर करने की, हो गया तो ठीक है, नहीं तो आप just attempt whatever you know, और जैसे ही सेशन खत्म हो उसके बाद you'll come back to these questions and see whether now you're able to answer these questions or not, because that's the whole intent of these questions, to cover it through the session. तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं हमें प्रेप करने के लिए कि what to expect from this chapter. So let's get started. Here is your first question and I will disappear from the screen so that you're able to clearly concentrate on the question. The first question is, which country ruled over India for more than 2 centuries? 2 सेंचुरी से भी ज्यादा कौन सा वो देश है जिसने इंडिया के ऊपर रूल किया है? ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और पोर्तुगल? And here is your hint. सो गाइज इट वॉज ब्रिटेन। ब्रिटिशर्स ही तो है जो हम पे इतने वक्त तक राज करके गए हैं, हमें पता है उनके बारे में, हमने पढ़ा है उनके बारे में, हमें जानकारी है उनके बारे में, है ना। चलो इसी के साथ बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस पे ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी बिकॉज वी आर गोइंग टू कवर दीज क्वेश्चंस अहेड इन द सेशन टुडे। The period when Mughal rulers ruled over India is known as ancient, medieval, modern, or none of these. This I'm expecting these questions you would be able to answer. The reason being ये क्लास 7th में भी पढ़ी है हमने, ये क्लास 7th का ही कहीं ना कहीं एक्सटेंशन है बहुत हद तक। ये चैप्टर थोड़ी सी डिटेल्स जो है वो एडिशनल ऐड हो गई हैं, आपका हिंट भी यहाँ पे ऐड हो गया है। मुगल्स ब्रिटिशर्स के पहले रूल करते थे, तो किस तरीके के हिस्ट्री में इसको हम कैटेगराइज करेंगे, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, या इनमें से कोई भी नहीं? एंड द करेक्ट आंसर वुड बी, सॉरी मुगल्स के बारे में पूछा है, मेडिवल इंडिया है ना। एंशिएंट 700 के पहले, 700 से 1750 मेडिवल, और उसके बाद जब ब्रिटिशर्स आ गए तो मॉडर्न। लास्ट क्वेश्चन, हु वॉज जेम्स मिल? सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियोरिस्ट, स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट, जनरल और इंडियन वाइसरॉय? जेम्स मिल जो है वो कौन है? अगर आपको थोड़ा भी आइडिया है तो आप यहाँ पे बता सकते हो, गेस कर सकते हो। नहीं है कोई टेंशन नहीं है, मैम पढ़ाएंगी, अभी हम पढ़ेंगे और डिस्कवर कर लेंगे कि हु इज जेम्स मिल। ये आपका हिंट है। बच्चे, he was from Scotland. He was actually a historian as well and an economist also. तो historian भी है और economist भी है. That's who James Mill is. Now we'll learn more about him. So let's get started. So have you ever thought about why do we study about the past? हम past के बारे में क्यों पढ़ते हैं? क्या इंटेंट है हमारा, हम क्यों ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों ऑथेंटिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं? मतलब अगर मान लो एक आइडिया बन गया पास्ट के बारे में तो खत्म करें वहां पे कहानी। हिस्टोरियंस लगे पड़े हैं, सब लगे पड़े हैं, सब जानने की कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, इतनी फाइट क्यों मारनी है? ये सारी चीजों का जवाब हमें जो है वो मिलेगा और साथ ही साथ हिस्ट्री की और नॉलेज भी मिलेगी। तो शुरू करते हैं स्टडी ऑफ पास्ट इन हिस्ट्री के साथ।
So you may have heard people say, right, that I find history boring because it's all about memorizing dates. And I have heard people saying this. I've heard students saying this. मुझे बताना आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है? एंड आई थिंक इट्स अ लॉट अबाउट परसेप्शन. जब हम सोचते हैं कि भैया जो बीत गया वो बीत गया ना, इसको जानकर मैं आज 2024 में कि 1724 में क्या हुआ था 300 साल पहले क्या करूंगी, हाउ इज इट ऑफ एनी यूज टू मी, व्हाट वैल्यू इज गोइंग टू एड इन माय लाइफ. That's one way to look at it. There's no harm in saying that. But that's one way to look at it, right? Plus, maximum struggle लोगों का यही रहता है कि भैया मुझे डेट्स याद नहीं हो रहे, ये डेट्स का क्या करूं मैं, फलाना ढिमकाना, like a struggle. But history is not about dates. History, it's all about realizing where we come from. हमारी जिंदगी में आज हम जहां पे हैं बच्चे, हिस्ट्री का उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट है. आप एज एन इंडिविजुअल 15 साल की उम्र में जो हो, पहले 10 से 12 साल आपने जो जिंदगी जी है उसने आपका एक पर्सनालिटी बनाया है, तो वो आप 14-15th ईयर ऑफ योर लाइफ में रिफ्लेक्ट करते हो. वैसे ही इंडिया जो ब्रिटिशर्स के टाइम थी या उसके पहले थी, उसकी जो हिस्ट्री है वो यहाँ पे आज उसके प्रेजेंट में मॉडर्न चीजों के साथ मिलकर रिफ्लेक्ट करती है. सो everything that has happened in our past is always responsible for creating your present and future. Plus, there is a lot of learning that we have from the past, because you may have also heard people saying that history always repeats itself. So they're like, it's not like the same events are going to happen, but there are a lot of learnings that's there hidden in history, which kind of gets repeated. जैसे कि हमारे यहाँ मेडिवल पीरियड के पहले, क्योंकि हमारे राजा थोड़े ढीले पड़ गए थे, हम इतना ज्यादा अपनी सिक्योरिटी को लेकर के कॉन्शियस नहीं थे, पैसे हमारे पास अच्छे आ रहे थे, हमने इतनी मेहनत नहीं की बचाने के लिए, तो उस वक्त हमने देखा कि फॉरेन इन्वेडर्स आने लग गए थे. फिर चलो मुगल्स और फॉरेन इन्वेडर्स ही थे ये सारे, लेकिन अपना देश बना करके चला रहे थे. फिर वो जब ढीले पड़ने लग गए, हमने सिक्योरिटी नहीं की, तो फिर से ब्रिटिशर्स आ गए. हिस्ट्री फिर से 500 साल के बाद रिपीट होती है. 500 इयर्स इज अ लॉट ऑफ टाइम. दिल्ली सल्तनत, मुगल्स, ये सब रूल करके जाते हैं, और 500 सालों के बाद, 600 सालों के बाद हिस्ट्री फिर से रिपीट होती है. यानी कि फिर सेम चीज देखा जाता है. लेकिन हमने सीखा नहीं था तब अपनी हिस्ट्री से, तब हमने सीखा नहीं था अपनी पुरानी चीजों से. आज सीख सकते हैं अपनी हिस्ट्री से, अपने पास से, लोगों की हिस्ट्री से, लोगों के पास से. आप अगर देखते हो कि यूएस सुपर पावर है, यूएस से पहले रशिया सिर्फ एक सुपर पावर था, फिर एक टाइम पे रशिया और यूएस के बीच में कोल्ड वॉर चला. अब हम देख रहे हैं कि यूएस है और यूएस के साथ साथ चाइना आ गया. अब इनके बीच में कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर चल रहा है. हो सकता है अब यूएस डिक्लाइन करे और चाइना के साथ इंडिया आ जाए, और इंडिया और चाइना की तो कोल्ड क्या हॉट वॉर भी चलती रहती है, लड़ाइयां चलती ही रहती है. Point being that there are patterns hidden in history and it keeps repeating itself. That's another reason why we should know history, so that we know what to look forward to, what to be conscious with, what mistakes not to repeat as a nation, as a citizen, as a global citizen. सो हिस्ट्री डेट्स के बारे में नहीं है. ये डेट्स एक आध जगह क्वेश्चन में आ जाते हैं, मत करो आंसर, डेट्स बिल्कुल लर्न मत करो. और अब तो पैटर्न ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस इन हिस्ट्री हैज आल्सो कंप्लीटली चेंज्ड. नोबडी गोज अहेड एंड आस्क यू द डेट्स. डेट्स कोई नहीं पूछता है. अब बात है कि हम, यार, व्हील का इन्वेंशन, एयरप्लेन का इन्वेंशन, ये सारी टेक्नोलॉजी का आना, हम बाउंड्री का फॉर्म होना, हमारी स्टेट, हमारी कंट्री का इंडिपेंडेंट होना, ये कितनी ग्लोरिफिकेशन और सेलिब्रेशन वाली चीजें हैं. कहाँ हम पहले आदि मानस हुआ करते थे, स्टोन एज में रहा करते थे, और आज देखो मैं अपने घर पे बैठ करके आपको पढ़ा रही हूं और आप अपने घर से बैठ करके पढ़ रहे हो. One second, something happened to the screen. I just wanna, है ना, मैं अपने घर में बैठ के पढ़ा रही हूं. ये क्या हो गया, एक मिनट बच्चों, बिकॉज एक वाइट बैंड आ गया है नीचे. आई वॉन्ट टू रिमूव दैट. या
और आप अपने घर बैठकर पढ़ रहे हो, आप समझ सकते हो टेक्नोलॉजी कितनी अमेजिंग हो गई है, कहीं से कहीं ट्रैवल करने में कितना कम वक्त लगता है, कितना अफोर्डेबल हो गया है, कितनी इजीली हम कम्युनिकेट कर पाते हैं, हम कॉल्स कर पाते हैं, अफोर्डेबल कॉल्स कर पाते थे। वॉज अ पॉइंट जहाँ पे एक एक कॉल के 10-10 रुपए लगते थे, एक एक मिनट के, यानी कि आपने 10 मिनट से किसी से बात की, 100 रुपए लग जाते थे। और अब हम फ्री में व्हाट्सएप पे कॉल कर रहे हैं, कहीं पे भी फोन कर रहे हैं, इंटरनेट से कॉल कर रहे हैं। So, what the journey has been, where we have come from, to show the gratitude, to have that learning and understanding, it's very important to be aware of our history. History एक कहानी है, हमारे पास्ट की कहानी। जैसे आप इंटरेस्टिंग होकर, बहुत इंटरेस्टेड होकर के अपने बचपन की कहानी सुनते हो ना, कि मैं बचपन में हाउ वाज आई, व्हाट डिड आई यूज टू डू, अपने सिबलिंग्स की, अपने पेरेंट्स की। क्यों? क्योंकि आप समझना चाहते हो कि क्या नेचर तब भी ऐसा था जैसा आज है, हमारी जर्नी कैसी रही है। तो ऐसे ही हमारी दुनिया की भी तो एक जर्नी रही है, और वो जानना और समझना काफी इंटरेस्टिंग है और बिल्कुल करना चाहिए। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि ये जो डेट्स है जिनसे हम इतना भागते हैं, उनका इंपॉर्टेंस क्या है। बच्चे, सबसे पहले तो समझो ये कि डेट्स हम एम्फेसाइज इसलिए करते हैं क्योंकि ये वो इवेंट्स हैं जो पास्ट में अकर कर चुके हैं। तो कब कब किए, एक टाइमलाइन स्टैब्लिश करने के लिए, एक विजुअलाइजेशन बनाने के लिए, एक अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, ठीक है, जरूरी है कि ये डेट्स जो हैं ये हमारे पास होने चाहिए। ये डेट्स हमारे अवेयर होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि कब कौन सी तारीख को क्या हुआ था, तभी हम प्रॉपर टाइमलाइन एक पुट एंड फॉरवर्ड कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, डेट्स गिव डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ रूलर्स, बैटल्स एंड देयर पॉलिसीज। तो हमें प्रॉपर डिटेल में पता चलता है कि अच्छा इतनी तारीख को ये हुआ, इसीलिए इतनी तारीख को इसका इस पे ये असर आया। तो डेट्स हमें क्रोनोलॉजी बताती है, यानी कि किस ऑर्डर में क्या हुआ था, पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, किस चीज से फॉलो हुआ। और ये हम डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में उसके बाद हिस्ट्री के पुट फॉरवर्ड कर पाते हैं। चैप्टर्स मतलब स्कूल का बुक का चैप्टर नहीं, हिस्ट्री का चैप्टर, जहां पे हम डेट्स को फॉलो कर पाते हैं। Dates also provide the personal details of rulers, such as the ruling period, the next one to succeed, the year of marriage. तो आप जो है हर एक चीज को एक प्रॉपर टाइमलाइन में रख पाते हो, क्योंकि हमारे पास डेट्स हैं। डेट्स नहीं होंगी तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन बहुत अजीब, बहुत वेग लगेगा, हमें प्रोसेस नहीं होगा, हमें समझ नहीं आएगा। इसलिए डेट्स को दिया जाता है इतना ज्यादा एम्फेसिस और रखा जाता है इतनी ज्यादा कंसिडरेशन के साथ हमारी हिस्ट्री में। अब जो है, पहले मैंने आपको बताया हमें असेस किया जाता था डेट्स के बेसिस पे, हर एक चीज की तारीख याद रखनी पड़ती थी, इसलिए बहुत दुख होता था। अब सवाल वैसे नहीं आते। आप सवालों का इंटेंट डायरेक्ट डेट्स पूछना नहीं होता है, ये जानना होता है कि आप हिस्ट्री से अपनी लर्निंग ले पाए हो या नहीं ले पाए हो, कब से कब कौन गया सीक्वेंस में, ये सारा इंफॉर्मेशन आप समझ पाए हो कि नहीं। और ये बिना तारीख के भी आप सेंचुरी के टर्म्स में या इन जनरल ऐसे भी बता सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंस है डेट्स की। ठीक है, तो डेट्स हमें हिस्ट्री के बारे में क्या बताता है बच्चे? द क्रोनोलॉजी ऑफ द पास्ट इवेंट्स gives description of rulers, battles and their policies. Dates tell important events of history और all of the above. इसमें हिंट की जरूरत भी नहीं है। अभी हमने डेट्स क्यों पढ़ते हैं उसके 50 रीजन पढ़ लिए हैं। बच्चे, ये सारे ही बेनिफिट्स है जो डेट्स हमें देते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन हमको डेट्स से मिलती हैं और इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन, it tells us the chronology of the past events, it gives us description of rulers, battles and their policies, and dates also tell us the important events of history. Okay, now टाइम स्पैन इन हिस्ट्री, अगर टाइम स्पैन की बात करें हिस्ट्री के डेट्स की,
हिस्ट्री सर्टनली अबाउट चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम, है ना। हिस्ट्री में जब हम पढ़ रहे हैं तो हम क्या समझना चाह रहे हैं, क्या बदलाव आया, पहले हम कहाँ थे, अब हम कहाँ हैं। इट इज अबाउट फाइंडिंग हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट एंड हाउ दे हैव चेंज्ड, व्हाट हैज लेड टू द चेंज, एंड एज सून एज वी कंपेयर द पास्ट विद द प्रेजेंट वी रेफर टू द टाइम वी टॉक अबाउट बिफोर एंड आफ्टर। तो यहाँ पे बिफोर और आफ्टर का क्लियर एक कंपेरिजन आ जाता है। नाउ पीपल इन इंडिया डिड नॉट बिगिन ड्रिंकिंग टी वन फाइन डे। ऐसा तो नहीं हुआ ना कि आज सब जगह और कहा अरे चाय मिल गई चाय पियेंगे। ये एक टेस्ट है जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप किया, और ये एक बहुत बड़ा इवेंट है। ये बहुत साल लगे होंगे लोगों को कि अच्छा चाय क्या होती है जानो, एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड होने में, लोगों को एक्सपेरिमेंट करने में, एंड देन टू गेट यूज्ड टू द फैक्ट दैट वी हैव टी रेगुलरली मोस्ट ऑफ अस ऑन अ डेली बेसिस. So this must have been like a long event which slowly occurred and created an impact which is now going to stay for I don't know how long, right? We cannot fix one single date on which we can say कि British rule आ गया. हम कह सकते हैं कि इस दिन ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई, लेकिन क्या पॉलिसीज लगाए उन्होंने, क्या सिस्टम लगाया, इसका हमको पता नहीं है. सो द नेशनल मूवमेंट स्टार्टेड और चेंजेस टुक प्लेस विद इन द कंट्री एंड सोसाइटी. उसका एक दिन नहीं है कि ब्रिटिश किस दिन आए, किस दिन लोग भड़क गए कि 16 तारीख 1802 को लोग भड़क गए कि अब ये ब्रिटिशर्स हमको नहीं चाहिए और लड़ाई यहाँ पे शुरू हो गई. नहीं, कहीं किसी दिन छोटा इंसिडेंट हुआ, कहीं किसी दिन उससे बड़ा इंसिडेंट हुआ, कहीं पे पहले एक इंसान की लड़ाई हुई, फिर 10 इंसान की हुई, फिर करते करते रिवोल्ट ऑफ 1857 हो गया. बट जो बड़े इवेंट्स हैं उनका डेट हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ये सारी चीजें एक स्ट्रेच ऑफ टाइम पे फैलते फैलते धीरे धीरे हुई. जैसे कि कई सारे लोगों की दोस्ती टूट जाती है. हो सकता है आपकी बेस्ट फ्रेंड से एक दिन बहुत ही भड़कीली लड़ाई हो जाए, है ना, दोस्ती टूट जाए, किसी फ्रेंड से ऐसी भसड़ हो गई. तो एक दिन नहीं होता है कि आज कुछ हुआ, अभी लड़ाई हुई, दोस्ती खत्म. वो धीरे धीरे होता है. आज उसने मेरा टिफिन मेरे से पूछे बिना खा लिया, आज उसने उस लड़की से बात कर ली या उस लड़के से बात कर ली जो मुझे पसंद नहीं है. इसे पता है इसने मुझे कुछ बोला है, बट इसकी दोस्ती उससे है, उससे दुश्मनी नहीं हो रही है. ये बातें छोटी छोटी मन में बैठती जाती हैं. हम गुस्सा होते जाते हैं दोस्तों से, और उसके बाद एक दिन बड़ी लड़ाई हो जाती है जहां 1-on-1 लड़ाई होती है, और फिर हम कहते हैं बस दोस्ती अब मेरी तुम्हारी खत्म, हमारी कहानी यहीं तक थी. तो ये सारी चीजें जो है ओवर अ स्ट्रेच ऑफ टाइम होती हैं, एंड वी कैन ओनली रेफर टू अ स्पैन ऑफ टाइम एंड अप्रोक्सीमेट पीरियड ओवर विच पर्टिकुलर चेंजेस कम विजिबल. ठीक है, जहां पे धीरे धीरे ये चेंजेस जो है वो विजिबल हो जाती हैं. नाउ व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर डेट्स इन हिस्ट्री. किन तरीकों से हमने कैटेगराइज किया है, हमने कैसे दिनों का चुनाव किया है. द डेट्स वी सिलेक्ट, the dates around which we compose our story of the past, ठीक है, are not necessarily on their own. They become vital because we focus on particular events as important. जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल देती हूँ बेटा. बहुत सारे इंस्टेंसेस हुए जहां पे कई सारे लोग मारे गए ड्यूरिंग द फ्रीडम फाइटिंग, ठीक है, लेकिन हम स्पेशली जलियांवाला बाग पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि जलियांवाला बाग के बाद इमीडिएट जो इफेक्ट आया वो बहुत इंपॉर्टेंट है कनेक्शन फॉर्म करने के लिए. अदरवाइज और भी ऐसे प्रोटेस्ट हुए हैं, और भी जगह पे ऐसी चीजें हुई हैं जहां पे कई सारे लोगों की मौत हुई है, हजारों लोग हर्ट हुए हैं, वुंडेड हुए हैं, 100 लोगों की जानें गई हैं. मे बी नॉट एट द सेम स्केल बट मल्टीपल इंस्टेंसेस हैव हैपेंड. बट हम उस पर्टिकुलर डेट पे ध्यान इसलिए देते हैं क्योंकि उस दिन ने, उस इवेंट ने कुछ इम्पैक्ट आगे डाल दिया. वो हमारे लिए हिस्ट्री में कोई पॉइंट एस्टैब्लिश करने के लिए जरूरी है. ठीक है, तो अब बात आती है कि पीरियडाइजेशन जो है, यानी कि अलग अलग पीरियड्स जो बनाए हैं हमने हिस्ट्री में, वो किस बेसिस पे किए हैं, हाउ इज इट डन एंड व्हाट आर दे. हमने कुछ नहीं किया. आप जब हिस्ट्री जाके पढ़ते हो, ठीक है, तो आप पैटर्न्स आइडेंटिफाई करते हो, जैसे कि आप अपनी लाइफ में भी कर सकते हो. आप देखोगे कि जब कोई कॉलेज में है तो वो एक सर्टेन तरीके की हरकतें करते हैं कि पढ़ाई कम कर ली, थोड़ी मस्ती कर ली, ज्यादा इंडिपेंडेंस नहीं मिल रही है. आप स्कूल में छोटे क्लास में हो तो आप स्पेलिंग्स नहीं लिख सकते हो, लेकिन आप पढ़ाई ज्यादा करते हो तो आपको लगता है स्पेलिंग्स ठीक हो जाए तो बेटर मार्क्स आएंगे. लेकिन जब आप थोड़े बड़े होते हो, स्पेलिंग्स आपको आने लग जाती हैं, तो अब आपका सिलेबस डिफिकल्ट हो जाता है, तो आप सारी चीजें याद नहीं रख पाते हो जैसे बचपन में रख लेते थे. तो ये पैटर्न्स होती हैं, हर एक एज का एक पैटर्न होता है आपका इंडिविजुअल. वैसे ही हिस्ट्री में, दुनिया में, कंट्री में हर एक एज का एक पैटर्न होता है. कभी हमने देखा
कि राजा रूल करते थे, फिर हमने देखा कि लोगों को राजा नहीं चाहिए थे, अपने देश, अपनी वोटिंग, अपने वोटिंग का हक, अपने से बनाई हुई सरकार चाहिए थी। कभी हमने देखा कि सिर्फ बाहर से इन्वेडर्स आ रहे थे, बाहर देश से लोग आ रहे थे और लड़ाई कर करके, कब्जा कर करके और फिर रूल कर रहे थे। या फिर सोसाइटी में एक सर्टेन पैटर्न था, इन चीजों का ही ट्रेड चल रहा था, या ट्रेड चलता ही नहीं था, लोग ज्यादा फार्मिंग करते थे। तो हमेशा कुछ प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ पर्टिकुलर फीचर्स हमेशा किसी भी जगह से उभर के आते हैं, और आप पैटर्न बना सकते हो कि ये 600 साल लोग एक जैसी हरकतें कर रहे थे, ये 400 साल लोग एक जैसी हरकतें कर रहे थे, ये पैटर्न्स थे, ये कॉमनैलिटीज थी, और उसके बेसिस पे उन सालों को आप साथ में क्लब कर सकते हो, उन ईयर्स को आप साथ में क्लब कर सकते हो, और फिर हम उनका पीरियड ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, सो वी डू सो इन एन अटेम्प्ट टू कैप्चर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टाइम एंड इन इट्स सेंट्रल फीचर्स एज दे अपीयर टू अस। Demarcate यानी कि क्लियरली डिफरेंशिएट द डिफरेंट पीरियड्स एज दे बिकम इंपॉर्टेंट, कि यहाँ पे ये आइडेंटिफिकेशन, यहाँ ये आइडेंटिफिकेशन, दे शो हाउ वी सी द सिग्निफिकेंस ऑफ द चेंज फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर। और जब आप इन पीरियड्स को स्टडी करोगे तो आप देखोगे कि एक पीरियड दूसरे से बिल्कुल अलग है। समझ आई बात? तो अब इसी बात में मैं आपको बता दूं कि मेरी लर्निंग पीरियड आपके लर्निंग पीरियड से बिल्कुल अलग है। बच्चे, मेरे टाइम पे ना बहुत स्ट्रगल होती थी, ऐसा नहीं कि मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल थी, आपकी बहुत आसान है, नो दैट्स नॉट व्हाट आई एम ट्राइंग टू इम्प्लाई। आई एम जस्ट सेइंग दैट टेक्नोलॉजिकली माय जनरेशन, माय time when me, my friends, everyone who was in school back at that time, in fact people who were in school even 20 years before that, हमारे लिए ना टेक्नोलॉजी इतनी इनेबलिंग नहीं थी, क्योंकि तब तक इतनी डेवलप्ड नहीं थी। ये यूट्यूब, इंटरनेट इतना इजीली एक्सेसिबल होना, कि हर एक फोन में, हर एक घर में इंटरनेट हमारे घर में होना बहुत बड़ी बात थी। सबके घरों में नहीं होती थी। मेरे घर में 8th स्टैंडर्ड में जब थी मैं, तब तक नहीं थी, 10th स्टैंडर्ड में लगी थी मैं, व्हेन आई वेंट टू 10th, की बोर्ड्स में गया है बच्चा, अब उसे थोड़ी कुछ एक्स्ट्रा डिटेल प्रोजेक्ट वोजेक्ट चाहिए होंगे तो लग गई घर में इंटरनेट कनेक्शन। मेरे बहन के टाइम पे तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था इंटरनेट का, कि बच्चे यूज कर रहे हैं और कुछ पढ़ने का मटेरियल इंटरनेट पे मिल रहा है। लोग ऑफिस वगैरह में यूज करते थे, बिकॉज उसने 20 ईयर्स पहले पढ़ाई की है, वो मुझसे बड़ी है काफी। ठीक है, तो मतलब आप समझ रहे हो पॉइंट, कि कैसे आप जो है वक्त के साथ हिस्ट्री में, अगर हम पिछले 20 सालों को ही देखें तो दुनिया कितनी बदल गई है। मेरे वक्त लैंडलाइन था, जब मैं 10th में गई, 8th में गई तो फोन आ गया, पहले बटन वाले फोन्स आए, फिर व्हेन आई वाज इन 8th to 9th स्टैंडर्ड तब एन सीरीज आ गई नोकिया की, फिर जब मैं 10th कर लिया मैंने तो टच स्क्रीन पहली बार आया। ऐसे से करके कॉन्सेप्ट्स आते गए, लोग काम करते गए, बढ़ते गए। अब आपकी पढ़ाई इतनी ज्यादा ऑनलाइन भी होती है, इतना सारा रिसोर्स आपको ऑनलाइन भी मिलता है, तब नहीं मिलता था। वो चीजें आपको थोड़ी लिमिट कर देती थी, लेकिन अब आपके लिए एक्सपोजर बहुत बढ़ चुका है। दैट्स द एडवांटेज दैट यू हैव। Now it is in your hands how well can you use this advantage to benefit yourself। ये completely आप पे डिपेंड करता है, आप कितना ज्यादा अपना फायदा खुद करा सकते हो, ये तुम्हारा डिसीजन है ना, ये तुम्हारे ऊपर है, ये तुम्हारी ओनर्स है, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ओनरशिप है। आपको हम ये बता सकते हैं कि आपके पास क्या क्या टूल्स हैं जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि अब आप क्लास 8 में आ गए हो, तो अब आपके पास साइंस में कई सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स आ जाएंगे जो आप करना चाहोगे, यू वुड प्रेफर परफॉर्मिंग देम एंड डूइंग देम। लेकिन लैब का सिस्टम 8th में इतना इनेबल्ड नहीं होता है कि हमें बार बार लैब ले जाया जाए, या सारे एक्सपेरिमेंट्स लैब में ले जाया जाए। कई सारे एक्सपेरिमेंट्स हमें खुद करने नहीं दिए जाते हैं, हमारे लिए हमारे टीचर्स परफॉर्म कर देते हैं। So all I'm trying to tell you is that there's no harm in the fact that if I get to do it by myself and not even, be dependent on anyone to take me to the lab, and still not lose on my knowledge। चाहे वो प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने में हो, चाहे वो लर्निंग के लिए हो कि मुझे किसी पे डिपेंडेंट ना होना पड़े। मैं एक जैसे मूवी लगा के खुद देख लूं, वैसे मैं एक वीडियो लगा के देख लूं और मेरा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और इम्बाइबन सब चीजों में आपको इनेबल कर रही है, बिकॉज नाउ यू हैव द इम्बाइब वर्चुअल लर्निंग एक्सपीरियंस विच हेल्प्स यू प्रैक्टिस योर experiments just sitting at home, but you are doing it, it's just virtual, it's not real, but you're learning everything, you're doing everything by yourself, you're experiencing it firsthand, and hence there is no compromise that's going to happen in the learning।
plus these videos which has been beautifully created and curated for you, the 3D learning videos which has been mapped with your syllabus and everything that exists over there. It's so beautiful out there, right? तो ये सब आपके पास आपके लिए बहुत अच्छे से Imbibe पे अवेलेबल है, and you just have to make sure that you go ahead with it and you know practice it. And you can even scan your book and use the Imbibe lens and you know readily get whatever you want in just like a snap in just few seconds, which was not possible earlier. But Imbibe lens can do that for you. तो आप जो ये ढूंढते रहोगे, रिसर्च करते रहोगे, वो कितना टाइम सेव हो जाएगा, करेक्ट? चलो, तो अब पीरियडाइजेशन की बात करते हैं। तो बच्चे, जब हमने ये पैटर्न्स को स्टडी किया तो हमने हिस्ट्री को डिवाइड कर दिया एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न में। अब जैसे मॉडर्न की मैं बात बताती हूँ, कैसे हमने डिसाइड किया होगा कि मॉडर्न शुरू हो गया है, क्यों हमने मेडिवल कंटिन्यू नहीं किया, क्या ऐसा बदलाव आ गया? टेक्नोलॉजी में बदलाव आ गया, अचानक से इंडस्ट्रीज बन गई, मास प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। मतलब जहां पे पहले अगर कपड़े बनाने, कुछ भी बनाना है, लोग हाथों से बैठकर घर में 3-4 लोग 2 दिन में एक प्रोडक्ट रेडी करते थे। अब मशीन आ गई जो लोगों की जगह काम कर रही है और एक दिन में 4-5 चीजें रेडी कर दे रही है जो 4-5 दिनों में लोग एक रेडी करते थे। अब जहां पे पूरे महीने की प्रोडक्शन 50 आइटम निकलती थी, एक दिन में 50 आइटम प्रोड्यूस हो रहा है। ये आप समझ रहे हो टेक्नोलॉजी कितनी बदल गई। फैक्ट्री का सेटअप आ गया, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो गया। गवर्नमेंट्स नहीं बनने लग गई, लोगों ने कहा कि नहीं, हमें सरकार जो है राजा मोनार्की वाली चाहिए ही नहीं, हमें सरकार चाहिए जहां हम चुनेंगे अपनी गवर्नमेंट को, हम वोट करेंगे, हम वोट करेंगे कि किसको पावर जानी चाहिए और फिर वो इंसान गवर्न करेगा। इतना बड़ा शिफ्ट आया, ये सब साथ साथ में आया है, आगे पीछे आगे पीछे, 40 इयर्स 50 इयर्स। बट आप देख रहे हो शिफ्ट कैसे आ गया। मेडिवल में राजा लोग हैं, मोनार्की है, टेक्नोलॉजी थोड़ी सी धीमी है, अचानक से सब फास्ट पेस हो रहा है, लोग अपने पावर ले रहे हैं, सिटीजन्स इंडस्ट्रीज बना रही हैं, ट्रेडिंग चालू हो रही है। अब ये सिर्फ रिच क्लास है और पुअर क्लास है नहीं है, एक मिडिल क्लास आ जाता है जो पढ़ा लिखा होगा, जो ट्रेडिंग करेगा, जो जॉब्स करेगा, उसके पास पैसे होंगे कि वो एडुकेट कर सके, इतने नहीं होंगे कि वो रिच कहलाए, बट ऐसे नहीं होंगे कि वो पुअर पेजेंट बन जाए। वो बीच में जॉब्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो नए जॉब्स क्रिएट होते हैं। तो ये इतने मेजर चेंजेस एकदम से आते हैं कि ये बिल्कुल क्लियरली मेडिवल पीरियड को एक नए मॉडर्न पीरियड से सेग्रीगेट कर देता है और डिफरेंस नजर आने लग जाता है। वैसे ही एंशिएंट और मेडिवल में हुआ था। तो जब आप ये पैटर्न्स और इतने बड़े चेंजेस आइडेंटिफाई करते हो तो आपको क्लियरली समझ आता है कि कब से कब शिफ्ट हो सकता है और होता है। सो इट्स अ पीरियडाइजेशन दैट इज बोरोड फ्रॉम द वेस्ट। हमने वेस्ट से ही इस चीज को भी बोरो किया, उनसे देखा कि उन्होंने कैसे डिफरेंशिएट किया था, वर्ल्ड हिस्ट्री में देखा हमने, और हमने रियलाइज किया कि हमारे इंडिया में भी सिमिलर पॉइंट पे इफेक्ट्स आते गए और सिमिलर पॉइंट पे चेंजेस आते गए। हम भी हमारी अपनी देश की हिस्ट्री को एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न में डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने वेस्ट से बोरो किया, जहां पे हमने देखा कि मॉडर्न पीरियड जो है वो फोर्स ऑफ मॉडर्निटी, साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी, इन सारी चीजों पे डिफाइन हो रही है। इंडिया में भी उन सारी चीजों पे डिफाइन हो रही थी। जब हम ब्रिटिशर्स से लड़ रहे थे, क्यों लड़ रहे थे? आजादी के लिए ही तो लड़ रहे थे, राइट? सो लेट्स लुक एट द क्वेश्चन। हिस्टोरियंस हैव डिवाइडेड हिस्ट्री इनटू हाउ मेनी पीरियड्स? 4, 2, 3 और 5? बच्चों, अभी अभी हमने डिस्कस किया है व्हाट आर द पीरियड्स जो हमने वेस्टर्न वर्ल्ड से अपनी जो है वो ली है, इंस्पिरेशन ली है और उसको एग्जीक्यूट किया है। So we have 3 periods, right? We have medieval, sorry, we have ancient, we have medieval, and then we have the
modern period. These are the three periods that we have. Okay. अब आती है जेम्स मिल की बारी. कौन है भैया ये बंदा? बड़े देर से इनका नाम सुन रहे हैं हम, मुझे कुछ खास ज्यादा पसंद भी नहीं है वैसे. जेम्स मिल स्कॉटलैंड के हैं. अब आप कहोगे मैम स्कॉटलैंड तो ब्रिटिशर ने कैसे? बेटा ब्रिटेन ने स्कॉटलैंड से 1707 में दोस्ती करी थी. एक डील किया था कि अब हम एक देश हैं. एक्ट ऑफ यूनियन कहते हैं इसको. एक्ट ऑफ यूनियन के तहत स्कॉटलैंड और इंग्लैंड एक देश बन जाता है जिसका नाम होता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. तो स्कॉटिश भले उनकी ओरिजिन हो पर आप उसको ब्रिटिशर की तरह काउंट कर सकते हैं. तो जेम्स मिल एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर हैं. यानी कि पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, हिस्ट्री इनकी स्टडी करते हैं. देखो शक्ल से ये लग रहा है कि कुछ खतरनाक इंसान है, ये खड़ूस सा है कोई. ठीक है. ही रोट एक्सटेंसिवली ऑन इंडियन हिस्ट्री. भैया आप अपनी हिस्ट्री को देखो, हमारे हिस्ट्री के बारे में क्यों जानना है आपको? एंड आई टेल यू व्हाई आई एम नॉट वेरी हैप्पी अबाउट हिम. एंड व्हेन यू गेट टू नो, you probably also wouldn't be very happy about him. So he wrote massive books. मोटी मोटी 3 वॉल्यूम में हमारे हिस्ट्री पे हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया की किताब लिख दी और पब्लिश किया 1817 में. इस इंसान ने क्या बोला? इस इंसान ने बोला कि ये मेडिवल और ये मॉडर्न और ये एंशियंट इंडिया पे अप्लाई नहीं होता है. इंडिया की हिस्ट्री को अगर डिवाइड करना है तो इंडिया की हिस्ट्री को आप डिवाइड करोगे बेस्ड ऑन देयर रूलर्स. अब देखो समझनी है एक चीज और समझना है कि इस थ्योरी में प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि इस थ्योरी को हमारे हिस्टोरियंस तो बिल्कुल ही एक्सेप्ट नहीं करते हैं और भी कई सारे लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं. देयर इज अ प्रॉपर फ्लॉ इन दिस. व्हाट इज द फ्लॉ? विल अंडरस्टैंड. लेट्स फर्स्ट फोकस. आप जब हिस्ट्री को पीरियड्स में डिवाइड करते हो तो आप क्या देखते हो? आप देखते हो पैटर्न्स एंड कॉमनैलिटीज, राइट? क्या कॉमन था, क्या पैटर्न्स थे, और जिन जिन पीरियड का मेजर पैटर्न आपको कॉमन मिलता है वहां पे आप पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3 जो भी है उसको करके सेग्रीगेट कर देते हैं. अभी कॉमनैलिटीज और पैटर्न्स किस चीज से अफेक्ट होंगे? चेंजेस से अफेक्ट होंगे. जहां तक सेम थे अच्छा रहा, सेम रहा. जहां बदलने लग गए एक नया पीरियड शुरू हो गया. कौन से चेंजेस? चेंजेस इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, कि कोई रिच था, पुअर था, या कहाँ से पैसे आ रहे थे. ट्रेडिंग हो गया, प्रोडक्शन हो गया, सर्विसेज प्रोवाइड की, फार्मिंग किया. क्या काम करके पैसे कमाने लग गया देश, या नहीं कमा रहा था देश. पहले गरीब था फिर अमीर हो गया, पहले अमीर था फिर गरीब हो गया. कुछ शिफ्ट आया. तो इकोनॉमी बहुत मैटर करती है, पॉलिटिक्स बहुत मैटर करता है. कि राजा थे, अब लोगों ने कहा डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, हम वोट करेंगे, तो ये बड़ा शिफ्ट आया पॉलिटिक्स में. या पहले जो है कोई भी रूलर नहीं था, अब रूलर बनने लग गया, लीडर आ गया, ये भी शिफ्ट आया पॉलिटिक्स में, गवर्नेंस में. कल्चर में बदलाव आता है लोगों के. पहले लोग भाषा नहीं बोलते थे, क्या नहीं करते थे, कल्चर सेम था, डिफरेंट था. डेवलपमेंट, लोग अगर डेवलपमेंट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, क्या टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो रही है. जैसे टेक्नोलॉजी हमेशा से डेवलप करती रही है बच्चे. पहले लोग वॉक किया करते थे, फिर लोगों को व्हील मिल गई तो वो बुल्लक गाड़ी पे जाने लगे. अब बुल्लक गाड़ी इन इटसेल्फ वाज अ डेवलपमेंट, राइट? सिर्फ और सिर्फ गाड़ियों का बन जाना डेवलपमेंट नहीं है. फिर वहां से हमने डेवलपमेंट, अब मैन्युफैक्चरिंग हो पाए, हाथ से ही हो पाए, मैनुअली हो पाए, लेकिन इसके लिए स्पिनिंग व्हील बन गई थी कि स्पिनिंग के लिए हाथ से घुमाने के लिए एक चरखा बना दिया था हमने, और उस चरखा से अब जो प्रोडक्शन का काम काफी आसान हो गया था. ये भी एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकली डेवलपमेंट है. मशीन से तेजी से और ज्यादा कपड़े निकलेंगे, वही सिर्फ डेवलपमेंट नहीं है. आप जब भी लेवल 1 से लेवल 2 पे शिफ्ट हो रहे हो, कुछ बेटर कर रहे हो, कुछ आगे बढ़ रहे हो, कुछ रिवोल्यूशनरी कर रहे हो, वो डेवलपमेंट हो रहा है. जेम्स मिल क्या कहते हैं? इंडिया की जो हिस्ट्री है वो बहुत ज्यादा स्टैग्नेंट है. यानी कि अकॉर्डिंग टू हिम एंड इन जनरल अ लॉट ऑफ अदर ब्रिटिशर्स, ना हमारी इकोनॉमी, ना पॉलिटिक्स, ना कल्चर, ना डेवलपमेंट, किसी में भी कोई चेंजेस आया ही नहीं. नो चेंजेस इन इंडिया. इंडिया जैसी थी वैसी रही. एक ये करने का पर्पस बहुत ज्यादा ये भी था कि वो हमारे हिस्ट्री को टेंट करना चाहते थे, हमारे हिस्ट्री को ग्लोरीफाई नहीं करना चाहते थे. उन्होंने कहा तुमने कुछ ऐसा किया ही नहीं है, तुम्हारी हिस्ट्री में कुछ ऐसा है ही नहीं जिससे हम हिस्ट्री के इवेंट्स को डिफरेंशिएट कर सके. तुम्हारा फोकस एक चीज में रहा है, बस वो रहा है रिलीजन. तुम अपने भगवान और
बिलीव्स और स्पिरिचुअल वर्ल्ड और वर्शिपिंग, इसमें ही उलझे रहे हो, यहीं पे तुमने चेंजेस लाए, यहीं पे तुमने डेवलपमेंट किए। पहले तुम हिंदुइज्म स्टाइल से जीते थे, हिंदुइज्म पहले रिलीजन नहीं था, सच इट वाज अ स्टाइल ऑफ लिविंग वैदिक पीरियड से, बट सनातनी धर्म जो है वो अपनाकर लोग जीते थे। फिर इस्लाम और क्रिश्चियनिटी का इंट्रोडक्शन होता है, क्रिश्चियनिटी मूव विद द ब्रिटिशर्स, इस्लाम बिफोर दैट विद दिल्ली सल्तनत, महमूद गजनी एंड मुगल्स एंड अ लॉट ऑफ अदर पीपल, इस्लाम गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू अस एंड अ लॉट ऑफ ट्रैवलर्स एंड ट्रेडर्स वर कमिंग, ठीक है। बट आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये बता दूं कि हमारे पास एक सिल्क रूट नाम की चीज थी जो मेडिवल और उसके एंशंट इंडिया में भी हमें पूरे यूरोप और अफ्रीका से कनेक्ट करती थी, चाहे वो लैंड से हो, पहले लैंड से जब तक टेक्नोलॉजी नहीं थी, और फिर सी से। इसकी वजह से बच्चे जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था, यानी कि पूरी दुनिया का ट्रेड सेंटर जो था, वो एक्चुअली चाइना और इंडिया था। अब अभी भी चाइना फिर से बन गया है वैसे तो ट्रेडिंग का सेंटर, की बहुत सारा प्रोडक्शन हो रहा है, वहां से सारा सामान जाता है, बट हमारे पास जो है हम सामान बना बना कर भेजते थे और लोग हमें गोल्ड और सिल्वर की कॉइन्स भेजते थे, वी वर वेरी वेरी रिच। इसीलिए तो लोग अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने इंडिया आते थे, इसीलिए इतने सारे फॉरेन इन्वेडर्स आए और इसीलिए ब्रिटिशर्स भी उस चीज से अट्रैक्ट होके आए। लेकिन अगर ये एक्सेप्ट कर लेंगे तो नाक कट जाएगी ब्रिटिशर्स की, है ना, स्पेशली उस वक्त जब उनको इंडियंस को अपनी जूती के नीचे दबा के रखना था, ताकि वो जितना उनको अंडर कॉन्फिडेंट फील कराए, जितना बुरा, जितना अपना लेवल नीचे फील कराए, इंडियंस का लेवल नीचे, उतना ब्रिटिशर्स पावरफुल फील करेंगे। समझ आया? तो उन्होंने कहा तुम्हारे यहाँ कोई बड़े चेंजेस हुए नहीं है, तुम्हारे यहाँ सिर्फ रिलीजियस चेंजेस ही हैं। तुम्हारे पास पहले हिंदू रूलर्स थे, फिर तुम्हारे पास मुस्लिम रूलर्स आ गए, और फिर वो गए तो हम ब्रिटिश रूलर्स आ गए। तो उन्होंने कहा सिर्फ रूलर्स के बेसिस पे जो कि रिलीजियसली रूल करते गए और वैसे ही कल्चर बनाते गए, हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं तुम्हारी हिस्ट्री को, अदरवाइज और कुछ नहीं है यहाँ पे। और ये पीरियडाइजेशन हम वाइडली एक्सेप्ट करते हैं, बनाते हैं, और ये ज्यादातर लोग उस वक्त एक्सेप्ट करने भी लग गए थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आता है, हु स्टार्टेड द डिविजन ऑफ इंडियन हिस्ट्री इन 3 पीरियड्स व्हिच वर द हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिशर्स? विंसेंट स्मिथ, जेम्स स्टुअर्ट मिल, H.W. Boyce और वैरन हैसिंग्स। किसने बनाया ये सिस्टम हमारा? I will show you the hint for once. एंड द करेक्ट आंसर, इतनी देर से बात कर रहे हैं भाई, जेम्स मिल की बात कर रहे हैं। तो इन्होंने हमारे लैंग्वेज, हेरिटेज, हर एक चीज को ना बड़ा, मतलब उस समय कुछ लोग थे जो ओरिएंटलिस्ट्स कहलाते थे, उनके बारे में भी पढ़ेंगे हम। वो कहते थे कि हमारी बहुत रिच लिटरेचर है, उसको भी उन्होंने कह दिया कि पागल हो क्या, ये सब इनके पास कुछ नहीं है, इन्होंने क्या लिखा हुआ है उसके बेसिस पे एजुकेशन थोड़ी कर सकते हैं, ये पढ़े, ये अनपढ़ गवार लोग हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है, इनको इंग्लिश तरीके से पढ़ाओ, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाओ, इनका अपना हटाओ। A lot of drama he did, okay. Anyways, so point being कि it was James Mill, British Indian, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उन्होंने 3 वॉल्यूम में अपनी किताब भी लिखी है, स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर थे, और ये किताब उन्होंने 1817 में, आप समझ सकते हो कितने पहले, रिलीज की थी। और हिस्ट्री को हमारे 3 हिस्सों में, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, बेस्ड ऑन द रूलिंग पीरियड डिवाइड किया। Now, his notion of history was very simple. He thought that all Asian societies were at lower level of civilization than Europe. देखो ये साफ लिख दिया है ना, उन्होंने मान लिया है, सॉरी बच्चों एक सेकेंड, इस इंसान ने मान लिया है कि एशियन कंट्रीज जो हैं इन जनरल, ठीक है, ये जो एशियन दुनिया है और इंडिया की स्पेसिफिकली बात करते हैं, उन्होंने कहा कि ये हमसे पीछे है, कोई डेवलपमेंट, कोई आगे बढ़ ही नहीं रहे। ये इस ईस्टर्न वर्ल्ड जो है
ये पिछड़े लोग हैं, दिमाग से पीछे, एडुकेशन से पीछे, डेवलपमेंट से पीछे. दे हैव नथिंग दैट दे हैव ग्रोन विद, दे हैव नॉट मॉडर्नाइज्ड. So that made him think that Britishers, when came to India, before the British came to India, Hindu and Muslim despots ruled the country. Despots यानी कि despotic powers, यानी कि राजा. तो पहले या तो हिंदू राजा होता था या मुस्लिम राजा होता था, और एक ही चीज यहाँ पे चलती थी, वो थी रिलीजन की बातें, कि रिलीजियस इंटॉलरेंस था, लोग एक दूसरे का रिलीजन टॉलरेट नहीं कर पाते थे. टू बी वेरी ऑनेस्ट बच्चों, अभी मैं आपको एक क्लियर पिक्चर दे देती हूँ. हमारे यहाँ हम हमेशा से हिंदूज मुस्लिम्स, कभी मुस्लिम रूलर हिंदू किंगडम, हिंदू रूलर मुस्लिम किंगडम, ये सब चलता रहा है. सब आपस में बहुत प्यार से रहे. रिलीजन had never been a social point of conflict and social difference between the citizens. It was never a problem until unless the Britishers came and applied the rule of divide and rule and plotted the seeds of conflicts in the head and heart of citizens of India, that they were different and one religion was against the others, and there was something in the religion which could pit them against each other and they would fight amongst each other. पहले लोगों के अंदर ऐसे कोई भावना नहीं थी. कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे डाइवर्सिटी को लेके, डिफरेंसेस को लेके, पर इतने बड़े इंटॉलरेंस का कोई फैक्टर नहीं था. ये ब्रिटिशर्स के द्वारा ही ज्यादा आपका आग लगाई हुई है. कास्ट टैबूज, कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा डोमिनेंट था, ये बिल्कुल सही है. उन्होंने कहा कि तुम ऐसी चीज में उलझे हुए हो, तुम कास्ट की बातें कर रहे हो, तुम कास्ट के पीछे पड़ रहे हो, तुम रिलीजन में ही उलझे हुए हो, सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस कर रहे हो, सती सिस्टम बना रहे हो, तो तुम ये कह रहे हो कि ये पूजा करने से ये हो जाएगा. See, there were certain things where we were very very innate in our belief system. हम spirituality में और इन सारी चीज़ों में, झाड़ फूक ये आज भी चलता है इंडिया में, आयुर्वेदा वगैरह, मेडिसिन साइंस जो है थोड़ा देर से आया है. साइंटिफिक लॉजिकल चीज़ों का अप्रोच जो है वो थोड़ा ट्रेडिशनल रहा है, कन्वेंशनल रहा है, बट दैट डजंट मेक अस नेसेसरली अंडर डेवलप्ड विच ही क्लेम्ड अस टू बी. सो अकॉर्डिंग टू हिम, व्हाट वाज द इंडियन सोसाइटी? There was democratic rule. The Hindu and Muslim despots were ruling the country, and religious intolerance was there. Religious harmony was established in the country, or all of the above. जेम्स मिल के हिसाब से पूछा जा रहा है बच्चा, उस हिसाब से ही आंसर करेंगे. सो व्हाट ही सेड वाज कि हिंदू और मुस्लिम रूलर्स थे, कोई डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट, कोई भी इन सारी चीजों का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ कुछ नहीं था, हमारे लोग कुछ नहीं जानते थे, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड विथ साइंस, सॉरी वन सेकेंड, विथ साइंस, डेमोक्रेसी, लिबर्टी एंड इक्वालिटी इज एसोसिएटेड? वो कौन सा पीरियड है जो इन सारे एलिमेंट से एसोसिएटेड है? मॉडर्न, मेडिवल, एंशिएंट या ब्रिटिश? हमने शुरू में देखा है, जो जनरल नोशन है उसके हिसाब से बताना है आपको. ये रहा हमारा हिंट. So the period was basically, the period is actually the modern period, जहां पे टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, साइंस, लॉजिक, इन सारी चीजों की बात करते हैं लोग, एंड दिस इज द मॉडर्न पीरियड, राइट. टॉकिंग अबाउट द टर्म कॉलोनियल इन हिस्ट्री, कॉलोनियल का मतलब क्या होता है बेटा? कॉलोनाइज करने का मतलब क्या होता है? बैक्टीरियाज क्या करते हैं, ठीक है, या कुछ भी इन सिंपल. आप ऐसा समझो, किसी और का क्षेत्र है, आप अकेले गए, आपने और लोगों को बुलाया, उस क्षेत्र पे कब्जा किया, अब आप उनके सारी चीजों का इस्तेमाल करके खुद बड़े होते जा रहे हो और उन पे काबू कर रहे हो.
जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे बॉडी पे करते हैं। वायरस क्या करता है? वायरस बाहर घूम रहा है, मरा हुआ है, हमारी बॉडी में आता है, हम होस्ट बन जाते हैं उसके, हमारे ब्लड को सक करता है, हमारे सेल से जाके अटैच हो जाता है, ग्रो करने लग जाता है, मल्टीप्लाई करने लग जाता है और हमें ही बीमारी दे देता है, हमारा खाना खा करके जीवित रहता है। तो कोलोनाइजर्स, इंपीरियल रूलर्स यही थे, बड़े बड़े देश थे जो वायरसेस थे, जाकर छोटे छोटे रिसोर्सफुल देशों के ऊपर कब्जा कर लिया, उनके रिसोर्सेज से अपना प्रॉफिट कमा रहे थे, अपने देश को ग्रो कर रहे थे, अपनी डेवलपमेंट कर रहे थे और उनको डिस्ट्रॉय करते जा रहे थे और उनके पॉलिटिक्स पे, इकोनॉमी पे, सब चीजों पे अपना कंट्रोल रखा हुआ था। तो उसको इंपीरियल रूल भी कहते हैं, जहां बड़ा ज्यादा डेवलप्ड देश आकर छोटे देश पे कब्जा कर लेता है, इसको कोलोनाइजेशन भी कहते हैं। तो जो टर्म है कोलोनियल, ये डिनोट करता है रूल ऑफ वन कंट्री ऑन द अदर कंट्री बाय सब्जुगेटिंग देम, उनको सप्रेस करके, उनको डोमिनेट करके, ठीक है, एंड बाय लीडिंग पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस। द कंट्री विच इज रूल्ड बाय अनदर पावरफुल कंट्री, उसे कॉलोनी कहते हैं, ठीक है। जो छोटी कंट्री होती है जैसे हमारी थी, कॉलोनी कहलाती है। तो इंटरप्रिटेशंस डिफर इन हिस्ट्री, इसका मतलब थोड़ा वेग क्वेश्चन है ये। इंटरप्रिटेशंस हिस्ट्री में डिफर करती हैं, सबकी अलग कहानी है। जैसे जेम्स मिल की अपनी अलग कहानी है, उनको लगता है रिलीजन सब कुछ था, लेकिन हमने देखा, हमने समझा, हमारे इंडियन हिस्टोरियंस ने बताया कि ऐसा नहीं है ना, हमारी हिस्ट्री अलग है। सो ऑन दैट नोट लेट्स क्विकली समराइज। हमने आज का सेशन कर लिया, नेक्स्ट सेशन में इसके आगे पढ़ेंगे हम। हिस्ट्री इज ऑल अबाउट स्टडिंग पास्ट इवेंट्स बेस्ड ऑन एविडेंस वी फाउंड। We can only refer to a span of time, an approximate period over which particular changes became visible. Indian historians divided our periods as ancient, medieval, modern, but James Mill the Great divided it as Hindu, Muslim and British. ये जो colonial term है, ये denote करता है rule by one country on the other by suppressing the other one and leading the political, economical, social and cultural changes in that country. Now, have you ever wondered how we could know this much about history? कैसे पता चला हमें? Do we have any evidence of the past event? If not, or if, let's understand that in the next session and then we will understand कैसे हमें इतना कुछ पता चला हिस्ट्री के बारे में। But for you, आपके लिए इम्बाइब ऐप है, यहाँ पे आपके लाइव सेशंस हैं, इम्बाइब लर्निंग सेशंस हैं, प्रैक्टिस है, टेस्ट है, पेरेंट्स को आप हिस्सेदार बना सकते हो लर्निंग में, इंटरेस्टिंग कूबोस है। तो आप क्यों पीछे हट रहे हो? डाउट रिजोल्यूशन भी है। द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट इट्स ओनली अवेलेबल फॉर फ्री फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज यू गाइस, फिर नहीं मिलेगा। तो इस मौके को मत गवाओ और फटाफट वीएलई ऐप सब कुछ कर लो एक्सप्लोर। डाउट रिजॉल्व करने का तरीका मैं बता देती हूँ। आप देखो, आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप जब आते हो ऐप पे या वेबसाइट पे, यहाँ पे आपको आस्क मी अ डाउट का ऑप्शन आता है, आपने बस इस पे करना है क्लिक। द मोमेंट यू क्लिक ऑन दिस, इट विल रीडायरेक्ट यू टू द व्हाट्सएप चैट विच इज दिस ऑफ डाउट रेजोल्यूशन। यहाँ पे आप क्वेश्चन बताओ, लिख के बताओ, फोटो खींच के बताओ, सेटिस्फाइड नहीं हो आंसर से तो दूसरा आंसर मांगो, आप सब कुछ कर सकते हो। अपनी मन की लैंग्वेज भी, ये देखो, इंग्लिश में प्रोसीड करना है, हिंदी में करना है, नहीं करना है, कौन सा लैंग्वेज चाहिए, एकेडमिक डाउट पूछना है, जनरल क्वेश्चन पूछना है, पिक्चर शेयर करने हैं, कैसे करने हैं, हर एक चीज आपके पास जो है यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे दिए जाते हैं और यहाँ पे आपको अपने हिसाब से बता देना है अब आपको क्या चाहिए। अब व्हाट इज फोटोसिंथेसिस पूछना है, पूछ लो भैया, वो बता देगा व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। सो जस्ट एज सिंपल इज दैट एंड दैट्स ऑल यू नीड टू डू इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट योर डाउट्स आर क्लैरिफाइड एंड रिजॉल्व्ड, राइट? So on that note, we have finished the first session of this chapter. ये chapter काफी छोटा है, next session में in fact ये पूरी chapter complete भी कर दी जाएगी। तो make sure that you're subscribed to the channel so that you do not miss on the notification of the next session. Also, please make sure that you do hit the like button and share the video with your friends so that you or anybody else doesn't miss on what's happening. And do tell me in the comment section how did you like the video. I'll see you guys very soon. Till the next time. Hasta la vista, bye bye, ciao. Take good care of yourself. Stay tuned and keep imbibing.